अरब में एक कहावत है, मैन आर अफ्रेड ऑफ टाइम एंड टाइम इज अफ्रेड ऑफ पिरामिड्स। शायद इसीलिए 4000 साल पहले बने पिरामिड्स आज भी समय से नहीं हारे। दुनिया के 7 ग्रेट वंडर्स में से ये इकलौते हैं जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए। पिरामिड शब्द ग्रीक वर्ड पिरामिड से आया है, जिसका मतलब है गेहूं का केक। इजिप्ट में पिरामिड को मेर नाम से जाना जाता था। नेपोलियन ने 1798 में इजिप्ट पे हमला किया और उसके बाद ही पिरामिड की मौजूदगी के बारे में बाहर की दुनिया को पता चला। दुनिया भर से पिरामिड के ऊपर रिसर्च करने के लिए रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट आए और धीरे धीरे पिरामिड के कई राज खुलने लगे। पिरामिड के बारे में सोचते वक्त हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। इनमें से कुछ खास सवाल हैं। इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। तो चलिए ये सब सवाल के आंसर्स हम थोड़े डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल ये है, इन्हें किसने बनाया। पिरामिड्स को फ़ाराओ ने 2600 बीसी से 1550 बीसी के बीच में बनाया था। 3200 बीसी से पहले मेनस, जिन्हें पहला फ़ाराओ माना जाता है, उन्होंने ईस्ट इजिप्ट को यूनाइट किया और फ़ाराओ का पहला किंगडम बनाया। इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड्स हैं, जिनमें से गीज़ा के 3 ग्रेट पिरामिड सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इन तीनों के नाम हैं पिरामिड ऑफ खुफू, पिरामिड ऑफ खफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौर। पिरामिड ऑफ खुफू इजिप्ट की कैपिटल कायरो के साउथ वेस्ट में 11 मील की दूरी पर है। गीज़ा की 3 पिरामिड में से ये सबसे बड़ी है और इसकी हाइट 481 फीट है। इसको बनने में 20 से 30 साल का वक्त लगा था। पिरामिड ऑफ खफरे को फ़ाराओ खफरे ने बनाया था और ये गीज़ा की दूसरी सबसे बड़ी पिरामिड है। इसकी ऊंचाई 471 फीट है। गीज़ा के 3 पिरामिडों में से सबसे छोटी पिरामिड को फ़ाराओ मेनकौरे ने बनाया था और उसकी हाइट 218 फीट है। इजिप्ट के सारे पिरामिड्स ट्रायंगुलर नहीं हैं, उनमें से कुछ फ्लैट भी हैं। इजिप्ट में एक बेंट पिरामिड भी है, जो कि बनना तो शुरू हुआ था एक रेगुलर पिरामिड की तरह, पर स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से बेंट बन गया। ये कायरो से 40 मील दूर है और इसे फ़ाराओ स्नेफेरी ने बनाया था। ये स्नेफेरी द्वारा बनाया हुआ दूसरा पिरामिड था। तो अब सवाल ये है कि पिरामिड्स को इतनी मेहनत और इतना टाइम स्पेंड करके क्यों बनाया जाता था। पॉपुलर बिलीफ ये है कि प्राचीन इजिप्ट में इंसानों को मरने के बाद जलाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें मम्मी में बदलकर कब्र में रखा जाता था। एक स्पेशल लेप की वजह से मम्मीज हजारों सालों तक खराब नहीं हुए। असलियत में ये इसीलिए किया जाता था क्योंकि वो लोग मानते थे मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, जैसे कि आफ्टर लाइफ, और इसी वजह से वो कब्र में खाने पीने के सामान, कपड़े, गहने और हथियार वगैरह रखते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि इजिप्ट के लोगों को लगता था कि फ़ारोज़ मरने के बाद भगवान में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए फ़ारोज़ ने कब्र के रूप में पिरामिड्स बनवाए और उसे सारी ज़रूरी चीज़ों से भर दिया। इजिप्ट में सनराइज और सनसेट को जिंदगी के सफ़र के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए जिस तरह सूरज पश्चिम में अस्त होकर अगली सुबह पूरब में उगता है, वैसे ही फ़ाराओ मरने के बाद दूसरी बार भगवान बन के जन्म लेंगे। शायद इसीलिए पिरामिड्स नील नदी के किनारे पश्चिम की ओर बनाए गए हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बेन कार्सन ने 1998 में पिरामिड्स बनने की एक अपनी ही पर्सनल थ्योरी रखी। उनका कहना था कि जीसस क्राइस्ट के पिता जोसेफ ने व्हीट स्टोर करने के लिए पिरामिड्स बनाए थे। इनमें बहुत से हार्मेटिक और वाटरप्रूफ चैम्बर्स थे, जिसकी वजह से व्हीट ज़्यादा दिन सेफ रहते थे। हालांकि ये थ्योरी एक सर्टेन कम्युनिटी को खुश करने के लिए थी और रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इसको रिजेक्ट कर दिए। अब सबसे अहम सवाल, पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। क्या इसको इजिप्ट के लोगों ने बनाया था या दूसरी किसी प्लैनेट से आए हुए एलियंस ने। सबसे माने जाने वाली थ्योरी ये है कि इजिप्ट के लोगों ने ईंट, मिट्टी और रेत के ढलान और बांध से घेराव करके पिरामिड्स को बनाया था। पत्थर को स्लेज, रोलर्स और लीवर्स की हेल्प से रैंप पर चढ़ाया जाता था। प्राचीन हिस्टोरियन हेरोडोटस के मुताबिक पिरामिड ऑफ खुफू को बनने में 20 से 30 साल टाइम लगा था और करीब 1 लाख लोग इस पे काम किए थे। ज़्यादातर बाढ़ के टाइम ही पिरामिड्स को बनाया जाता था और इसमें खेती करने वाले मजदूर ही काम करते थे।
मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोटिस की थ्योरी लाइमस्टोन कंक्रीट हाइपोथेसिस के हिसाब से पिरामिड्स को स्टोन कार्व करके नहीं बनाया गया था। उनके मुताबिक लाइमस्टोन्स के कास्टिंग से पिरामिड बने थे। लाइमस्टोन गीज़ा तक नील नदी से पनडुब्बियों के सहारे लाए जाते थे। नरम होने के लिए इनको पानी में डुबा के रखते थे। पानी के सूखने के बाद एक गीली मिट्टी जैसी मिक्सचर बनती थी। उसको पिरामिड स्थल तक स्लेज से ले जाया जाता था और पहले से ही बनी हुई लकड़ी के ढांचों में कास्टिंग के लिए डाल देते थे। डेविडोटिस की थ्योरी को मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स नहीं मानते। पिरामिड्स में 10 टन से भी ज़्यादा वजनदार ग्रेनाइट पत्थर मिले हैं और डेविडोटिस खुद मानते हैं कि ये पत्थर कार्विंग से बने हैं। हाल ही में यहूदी होतेप के टोम पे एक पेंटिंग मिली है जिसमें कुछ लोग एक पत्थर को स्लेज से रेत के ऊपर खींच रहे हैं और एक आदमी उसी रेत पे पानी डाल रहा है। रिसर्च से पाया गया कि रेत को 2% से 5% के अंदर गीला रखने से उसके ऊपर पत्थर को आसानी से घसीटा जा सकता है। शायद ऐसे ही 500 मील से भी ज़्यादा दूर से 2.5 से 20 टन वाले वजन के पत्थरों को गीज़ा तक लाया गया। सबसे मज़ेदार थ्योरी ये है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो पिरामिड बना पाए। सो एलियंस ने उनकी मदद की और पिरामिड्स बनाए। पिरामिड्स के कई राज आज भी मिलियंस ऑफ टन पत्थरों के बीच में छुपे हुए हैं और मनुष्य जाति आज भी उनको अनकवर करने में लगी हुई है। ये प्रयास कब खत्म होगा इसका तो पता नहीं, पर पिरामिड्स के बारे में आपको कुछ ठोस पता चले उसकी कोशिश इस वीडियो में हमने की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।